गजेंद्र, अगर तुझे कुंती की इतनी ही फिक्र है तो उसकी शादी के लिए कोशिश क्यों नहीं करता? मनोहर, मैं हर जिम्मेदारी निभाने को तैयार हूं, पर वो माने तब ना। क्या वो शादी नहीं करना चाहती? नहीं। फिर वो अपने बेटे करण को पाल पोस कर बड़ा कैसे करेगी? जानते हैं भाई साहब, हम आश्रम में गए लेकिन करण से नहीं मिल पाए। हमने पूछा कि करण कहाँ है, तो वो कहने लगी बस यही कहीं बाहर गया है। हमें लगा वो हमसे कुछ छुपा रही है। ऐसी क्या बात है भाई साहब? हाँ गजेंद्र, मुझे भी ऐसा लगा जैसे कुंती कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही। मनोहर, अपनी बेटी से जुड़ी बातों को बताने का साहस इस बाप में नहीं है। अब रहने दो गजेंद्र, हम भी अपने सवालों से तुम्हें परेशान करना नहीं चाहते। लेकिन कुंती को देखकर मैं बहुत परेशान हो गई हूं। न जाने बेचारी अपने आप में कितना दर्द समेटे हुए है। भाभी जी, मेरी हालत भी ऐसी है कि उसका दर्द, उसकी तकलीफ में बांट नहीं सकता। उसका बाप होकर भी मैं बाप जैसा अपना फर्ज नहीं निभा पाया। गजेंद्र, इस बार मैं तुम में एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहा हूं। तुम पहले वाले गजेंद्र नहीं रहे। मैं हार गया हूं मनोहर। आज तुम जिस गजेंद्र को देख रहे हो ना, वो जिंदगी से हारा हुआ है, जिसके पास अफसोस करने के सिवा कुछ भी नहीं है। भाई साहब, अगर आप इस तरह हार जाएंगे तो कुंती का क्या होगा? हाँ गजेंद्र, अपने आप को संभालो। अपनी बेटी की खातिर मुझे अपने आप को संभालना ही होगा, वरना मेरे सिवा उसका है ही कौन। देखो, इस बातचीत के दौरान मैं पूछना ही भूल गया कि चाय कॉफी कुछ तो लोगे। नहीं नहीं भाई साहब, अब हम चलते हैं। अरे क्यों? सुबह से निकले हैं और घर पर अपना सामान भी नहीं खोला अब तक। भाई अभी मैं काफी धुन हूँ यहाँ, जल्दी मिलूंगा। ठीक है, फिर चाय भी पियेंगे, कॉफी भी पियेंगे। ओके, चल बाय। नमस्ते भाई साहब। आओ चलो। हेलो। हेलो आंटी, मैं कुंती बोल रही हूँ। हाँ कुंती बेटा, बोलो क्या बात है? आंटी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो तुम यहाँ आ जाओ ना बेटा, ये तुम्हारा ही तो घर है। आंटी, आप लोग के आश्रम से निकलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी बातें अधूरी रह गई हों। मैं समझ सकती हूँ, हम इतने वर्षों बाद मिले हैं, हमारे बीच बहुत सी बातें होंगी करने को। ठीक है आंटी, तो कल मैं आपसे मिलने आती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ बेटा। ओके आंटी, नमस्ते। नमस्ते। सुमित्रा, किसका फोन था? कुंती का, वो कल हमसे मिलने आ रही है। मुझे लगता है हमारे आने के बाद उसने महसूस किया होगा कि उसने हमसे जो बात छुपाई है शायद ठीक नहीं किया। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जो हमें कोई जानकारी नहीं देना चाहता है। गजेंद्र भाई साहब ने भी बात को टाल दिया। लेकिन कुछ तो है जो हमें कोई नहीं बताना चाहता। मुझे तो उसी वक्त झटका लगा था जब हम सरला जी के ऑफिस में कुंती से मिले थे। करण के बारे में पूछते ही दोनों खामोश हो गए। मुझे तो उसी वक्त लगा था कि जरूर कुछ ना कुछ घटा है। लेकिन वो क्या हो सकता है? अब ऐसे में मैं क्या बता सकती हूँ। मेरी भगवान से तो यही प्रार्थना है कि कोई अनहोनी न घटी हो। इस बार मुझे गजेंद्र में, कुंती में काफी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। कुंती तो वो पहले वाली कुंती रह ही नहीं गई है। इस उम्र में बेचारी को न जाने क्या क्या सहना पड़ रहा है।
अगर उसी वक्त उसने हमारे बेटे से शादी के लिए हाँ कर दी होती तो आज हम कुंती को कितना सुख दे पाते। सुमित्रा, मुझे तो लगता है कि उस बदनसीब की जिंदगी में सुख है ही नहीं। लेकिन इस तरह अपने बच्चे के साथ अकेली कैसे जिएगी वो? मुझे तो लगता है सारी गलती गजेंद्र भाई साहब की है। उन्हें कुंती को अपने साथ घर ले जाना चाहिए था। इस तरह आश्रम में रहना ठीक नहीं है। गजेंद्र ने जरूर कोशिश की होगी, मैं जानता हूं उसे, लेकिन शायद कुंती ने ही अपने लिए कुछ फैसला किया हुआ है। उसके अपने फैसले ने ही तो उसकी ये हालत कर दी है। अब तक तो उस लड़के का भी पता नहीं चला जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सुमित्रा, अगर उस लड़के का पता चल भी जाए तो क्या होता है? कितने साल बीत गए इस बात को, और फिर ये तो सिर्फ हमें नहीं पता है ना, गजेंद्र को इस बात का जरूर पता होगा। उस धोखेबाज लड़के की वजह से ही तो आज बेचारी को इस हालत का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो मुझे कहीं मिल जाए ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूं। सुमित्रा, अब हमारे लिए ये जरूरी है कि हम किसी तरह कुंती को समझा बुझाकर वापस घर ले आए, और अगर उसकी शादी हो सके तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। शादी के लिए कौन लड़का आगे आएगा? इस शहर में उस आश्रम में रहने वाली हर लड़की के बारे में लोग जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि कुंती अब शादी के लिए तैयार होगी। हम उसे समझाना होगा, उससे बात करनी होगी। कल वो आ रही है ना, मैं उससे बात करूंगी, तभी पता चलेगा आखिर अब तक ऐसा क्या गुजरा है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जा रहा। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ना, वो हमारी हॉस्पिटल का मॉडल है। ऐसा हॉस्पिटल जो शहर में आज तक खोला नहीं गया, जहां हर बीमारी का इलाज होगा। मरीजों को कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपने हॉस्पिटल खोलने की पूरी तैयारी कर ली है? जी हाँ, ये हॉस्पिटल खुलने के बाद हमारा ट्रस्ट का और नाम होगा और इज्जत बढ़ेगी। इज्जत के साथ पैसा भी आएगा ना सूरजमल जी? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? ट्रस्ट में इतना फंड आ जाएगा कि उसके बाद हमारा ट्रस्ट कुछ और भी करने के लिए सोच सकता है। ये सब तो ठीक है सूरजमल जी, लेकिन इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? मेरे इस फैसले में मेरे बराबर के पार्टनर है, वो खुद एक नामी डॉक्टर है, डॉक्टर मनोहर, जो ऑस्ट्रेलिया से इसी काम के लिए यहाँ आ चुके हैं। बस थोड़ी देर में यहाँ पहुँचते ही होंगे। सूरजमल जी, ये डॉक्टर मनोहर की पार्टनरशिप किस तरीके से है, हमें बताएंगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। हॉस्पिटल की जगह हम देंगे, हॉस्पिटल का बिल्डिंग बनाने की भी हमारी जिम्मेदारी रहेगी, मैनेजमेंट भी हमारा ही रहेगा। डॉक्टर मनोहर यहाँ के डीन होंगे जिनकी निगरानी में ये हॉस्पिटल बनेगा। एक्सपर्ट डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स, मेडिकल डिपार्टमेंट्स क्या और कैसे होंगे, वो सब उनकी निगरानी में रहेगा। फिर वो आपके डॉक्टर मनोहर ऐसे में पार्टनर किस हैसियत से हो गए? हाँ देखिए लेखा जी, डॉक्टर मनोहर इस ट्रस्ट में, इस हॉस्पिटल में 25% का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। उनका एक्स्ट्रा पैसा भी लगेगा, और हमारी पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट भी मैंने लॉयर के सामने करा लिया है। अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, चलकर देख लीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है सूरजमल जी। नहीं, जिसको जरूरत हो वो देख सकते हैं। मैं कोई भी काम चोरी छिपे नहीं करना चाहता। हर ट्रस्टी को हर बात की जानकारी तो होनी चाहिए ना। लेकिन महिला नवजीवन आश्रम, उसके बारे में आपने क्या सोचा? देखिए लेखा जी, अगर एक बार ये हॉस्पिटल का काम पूरा हो जाए, उसके बाद हम शांति से बैठकर तय कर लेंगे। आश्रम की जगह पर ही तो आप हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। आश्रम के बारे में आपको पहले सोचना होगा। आश्रम में रहने वाली औरतों का जब तक कोई बंदोबस्त नहीं होता, हम हॉस्पिटल खोलने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं सूरजमल जी? लेखा जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे कोई भी फैसले के विरोध में मेरे सामने खड़ा होने का आपको मौका मिलना चाहिए। देखिए, हम अभी थोड़ी आश्रम तोड़ने जा रहे हैं, उसके लिए वक्त है। और हाँ, ऐसी कोई भी बात डॉक्टर मनोहर के सामने आप मत कीजिए, तो उसे लगेगा कि हॉस्पिटल के मामले में हम सब ट्रस्टियों की एक राय नहीं है।
वरना जो आदमी ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर हॉस्पिटल खोलने का इरादा लेके आया है उस पर क्या बीतेगी? हाँ, ये हॉस्पिटल हमारा, मेरा मतलब है हमारा ट्रस्ट का और डॉक्टर मनोहर का जॉइंट वेंचर होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइए आइए। सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। ये हमारे ट्रस्टीज लेखा जी, हेलो। मंजू जी, हेलो। और पिनाकी। हाय। और ये है हमारी हॉस्पिटल का मॉडल। आइए। वेरी गुड। डॉक्टर मनोहर, हॉस्पिटल की बिल्डिंग इस तरह से होगी। इंडिया में यह हॉस्पिटल मेरे लिए एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है। सिर्फ आपके लिए नहीं डॉक्टर मनोहर, ये हॉस्पिटल हमारे लिए भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। वैसे ये हॉस्पिटल किसने डिजाइन किया है? मैं उस आर्किटेक्ट से मिलना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इस हॉस्पिटल कैंपस में ही डॉक्टर्स रेसिडेंस क्वार्टर्स भी हों। हाँ हाँ, मैं दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग के आगे के हिस्से में ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन काउंटर रहेगा, इंक्वायरी काउंटर रहेगा और पीछे के हिस्से में डॉक्टर्स के रेसिडेंस होंगे। गुड। और बाकी ऊपर के फ्लोर किस तरह हमें वर्कआउट करने हैं टेक्निकली हम देख लेंगे। श्योर श्योर। अब वैसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपने इस हॉस्पिटल के लिए जगह कौन सी चुनी? मैंने हॉस्पिटल का प्लान और डिजाइन बना लिया है। रही बात जगह की, तो कहीं भी कर लेंगे। शहर बहुत बड़ा है, बहुत सी खाली जगह पड़ी है, और अगर खाली जगह ना मिली मैं कोई भी जगह खाली भी करवा सकता हूं। हॉस्पिटल मौके की जगह पर ही खुलेगा।